Hello students, welcome on my channel सूर्य शर्मा। क्लास 9th। कल अपन 4.2 एक्सरसाइज की थी, आज एक्सरसाइज करते हैं 4.3। एक इंटरेस्टेड एक्सरसाइज है, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना। क्या बोला गया है? ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको काफी सारी इक्वेशन दे रखी हैं, आपको हर एक इक्वेशन का ग्राफ बनाना और हर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में है। तो देखो एक टू वेरिएबल्स क्या है। पहला पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसका आपको ग्राफ बनाना है कि इससे बनने वाली एक लीनियर इक्वेशन किस तरह बनेगी। कल आप बात कर रहे थे जो भी इक्वेशन एक्स वाई में होती है, जिनमें एक्स और वाई सिंगल पावर में होती है, उससे बनने वाली जो लाइन होगी हमेशा एक लीनियर लाइन होगी, बिल्कुल सीधी लाइन होगी। आज अपन उसको करके भी देखते हैं वो कैसे है। तो अब हमें इस इक्वेशन, इस जो भी ये लाइन अपन खींचेंगे, मान लो कैसे भी होगी, इसके ऊपर आने वाले पॉइंट निकाल के लाने। अब वो पॉइंट कैसे निकलते? सिंपल सी बात है, लेट कर लो आप x की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो। आप बताओ अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू अगर आप 0 लेट करोगे, ये बड़ा आसान तरीका है, 0 0 जब भी लेट करते हैं आप y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू 4 आओ। अब आप इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान से देखो, वैल्यू 4 तक जा रही है, तो आप 1 2 3 4 पता होगा ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, ये वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, इधर 1 2 3 4। अब माइनस का कोई है ही नहीं, तो आप सीधा ही कर सकते हो। x का 0 तो y का 4। जब भी x 0 हो और y कुछ ना कुछ हो, आपको इस लाइन में आना है, तो 4 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह जब y0 और x4 मतलब y की 0 तो हमेशा इस लाइन में आना, 4 तो इधर ही मिलेगा, इधर तो नेगेटिव होता अगर होता भी तो ये अपन बना लिया। स्केल को यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। मेरे को पूरा दिखाई नहीं दे रहा, ये लो। तो आप देख सकते हो इन दोनों पॉइंटों से बनने वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी लाइन गई है। तभी मैं कह रहा था कि जब x और y की सिंगल पावर हो तो एक लीनियर लाइन ही खींची जाती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे पकड़ते हैं कोई और पार्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका सेकेंड पार्ट है। थोड़ा ध्यान से देखना, बस माइनस है इस कारण। x 0 तो y की वैल्यू देखो, अगर x 0 रखते हो तो x को ऐसे ढक लो, तो माइनस वाई बराबर -2, तो वैल्यू तो y की निकालनी, तो माइनस इधर चला जाएगा -2। इसी तरह जब y की वैल्यू 0 रखोगे आप, तो y 0 रखा तो ये माइनस भी 0 हो गया, तो x की वैल्यू 2। अब अपन इसका भी ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान से देखो, तो वैल्यू 2 तक ही जा रही है, और 1 2 1 2, ये x पॉजिटिव नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ध्यान से देखोगे तो माइनस भी है, तो आपको माइनस बनाना पड़ेगा, अब आप नहीं छोड़ सकते। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये स्केल से बनाने, 1 1 सेंटीमीटर का आपको गैप डालना है एक यूनिट में। x 0 तो y -2, जब भी x 0 होगा आपको इस वर्टिकल लाइन में आना। अब y -2 ऊपर तो +2 है, -2 नीचे होगा। y 0 तो x 2, जब भी y 0 होगा आपको इस लाइन में आना है, 2 तो वही इधर ही है। अब बिल्कुल स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंटों को आप मिला सकते हो। ये आपकी लाइन बन गई है, तो देख सकते हो कि एक लीनियर लाइन ही बनी। तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड हो गया है। इस तरह इसके 4 पार्ट है, चारों के चारों आपको अपने आप करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, समझना ही है उसको, बाकी क्वेश्चन में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। कहता है ऐसी दो लाइनें मेरे को बताओ जो 2 और 14 से पास कर रही है, मतलब x की वैल्यू 2 और y की 14 हो, और सच में वास्तव में इस तरह कितनी लाइंस हो सकती है ये आपको बताना है। तो देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अब आपको मैं जब सीधा बताऊंगा तो आपको ये पूरा समझ नहीं आएगा, आप सोचोगे सर ये कैसे लिख दिया 2 और 14।
मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां x की वैल्यू 2 रखने से y 14 आता है। तो देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने मान लो 16 मान लो। अब आप सोचो सर ये कहाँ से आ गया। आप यहाँ x की जगह लेट करो 2, तो 2 रखोगे, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 16 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो x का 2 और y का 14, मतलब एक ऐसी लाइन है जिसमें 2 और 14 आता है। एक तो ये बनाए। इसी तरह एंड सेकंड लाइन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत लाइनें होती है, कोई जरूरी नहीं यही लाइन है। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप x की जगह 2 रख के देखो, जरूर नहीं है x ही 2 रख के देखो, आप y 14 रख के देख लो, x 2 आ जाएगा। तो x 2 रखा आपने, तो रखो भाई 7 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो प्लस का 14 इधर आके माइनस का 14, माइनस से माइनस कर तो वाई इज इक्वल टू 14। तो देखो इस लाइन में भी आ गया। अब बोला ऐसे कितनी लाइंस बन सकती है। अब आप बताओ 2 और 14 कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ है 2 और 14 ये कोई पॉइंट है। इस लाइन से कितनी इक्वेशंस पास हो सकती है, मतलब ये पॉइंट कितनी लाइनों पे आ सकता है। देखो ऐसे अगर लाइन खींच दूं तो आ गया, ऐसे खींच दिया तो आ गया, ऐसे खींच दिया तो आ गया, ऐसे 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 बहुत बन सकती है। मतलब कोई एक लाइन जरूरी नहीं है। तो एक आपने कंसेप्ट भी पढ़ा होगा कि एक पॉइंट से बहुत सी लाइनें जा सकती है, बट दो पॉइंटों से हमेशा एक ही लाइन बनती है। ये एक रूल है जो कि 5th चैप्टर में आएगा, तब आप इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि पिछले एक्सरसाइज में भी इस तरह क्वेश्चन आया था, पर इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ, छोड़ नहीं रहा ये क्वेश्चन। और वैसे ही मैं एक आधा क्वेश्चन आपके लिए जो छोड़ता हूँ तो आप कमेंट किया करो भाई। कहता है इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कहता है कि इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और पॉइंट 3 4 जो है गिवन है पॉइंट 3 4 लाई ऑन द लाइन, इस लाइन पे वो लाई करता है। तो अभी बताई थी कल बात, अगर वो इसका एक सॉल्यूशन है या इस पे लाई करता है, इसके ऊपर आता है, तो ये वैल्यू यहाँ रखी जा सकती है, फिर भी ये इक्वल रहेगा। तो x की जगह 3 और y की जगह 4, कई बार रखने में गलती हो जाती है, आगे हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि नॉर्मल ऐसा गलती हो सकती है, इसलिए मैंने बताया। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 3y की जगह 4 रखा, ये x की जगह 3 रखा प्लस 7, तो 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, तो प्लस का 7 इधर आगे माइनस का 7 इज इक्वल टू 3a, तो 12 में 7 गया 5 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है भाई थर्ड। छोटा सा ही क्वेश्चन था, पीछे भी एक्सरसाइज में आया था 4th क्वेश्चन 4.2 का, उसमें k की वैल्यू निकालनी थी, इसमें a की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो समझ आने के बाद उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। कोई टैक्सी है बेटा, वो कोई सिटी में चल रही है रेंट के ऊपर। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर का उसका जो चार्ज है वो 8 रुपीज है, मतलब उसका थोड़ा यूनिक रखा उसने भी, पहले किलोमीटर में ज्यादा चार्ज हुआ, पता नहीं उसको इसको कुछ ज्यादा खर्चा लग रहा है या कैसे उसने अपनी बात रखी है। एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर पर। आगे अगर आप कोई भी किलोमीटर चलोगे उसका 5 रुपीज है, मतलब आपने अगर 2 किलोमीटर चला है टोटल इस टैक्सी को, तो पहले पे 8 लगे और दूसरे पे 5, मतलब टोटल 13 रुपीज आपका चार्ज है। फर्स्ट पे 8 फिक्स है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे, आप मान लो 12 किलोमीटर चले गए, तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 अलग और 11 किलोमीटर का 5 अलग है, तो 11 5 55 और 8 63 रुपीज उसका चार्ज बन गया। शायद आप समझ गए होंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर, मान लेते हैं उसने सारा कुल मिला के x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एंड टोटल फेयर इज ₹y, और कुल जो खर्चा दिया उसने y दिया है। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और साथ में इसका ग्राफ भी आपको बनाना है। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भाई।
द चार्ज ऑफ टैक्सी ऑन फर्स्ट किलोमीटर, तो वो है 5 रुपीज। इसी तरह द चार्ज ऑफ टैक्सी ऑन सब सीक्वेंट, मतलब अगला होता है सब सीक्वेंट डिस्टेंस, 5 रुपीज, सॉरी वो 8 रुपीज था पहले किलोमीटर का, और दूसरे का है 5 रुपीज पर किलोमीटर। अगले पे जो चार्ज है वो 5 रुपीज है। टेकिंग द डिस्टेंस कोड x किलोमीटर, टोटल जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। इसी तरह जो टोटल चार्ज है वो y रुपीज है, जो टोटल फेयर है वो y रुपीज है। अब हमें इन सारी चीजों को एक करते हुए इक्वेशन क्रिएट करना है। तो देन ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन वी मेक a linear equations of two variables। इस सारी चीजों को गेट करते हुए अपन एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं जो कि 2 वेरिएबल में हो। अब टोटल चाहे कितना किलोमीटर होगा खर्चा अपन उसका खर्चे के हिसाब से निकाल लेते हैं, वो ये टोटल खर्चा है वाई। अब देखो हर 1 किलोमीटर पे उसके बाद वो चला है उसने 5 रुपीज लिए और पहले किलोमीटर पे 8 रुपीज लिए। अब एक बार अपन मान लें कि इसका भी चार्ज 5 है, एक बार 1 सेकंड के लिए मान लो कि इसका भी चार्ज 5 रुपीज है। अगर मैं 5 रुपीज मान लेता हूं तो टोटल खर्चे में से 3 रुपए कम हो जाएंगे। ये तो आप समझ गए। अगर 8 को मैं 5 मान लूंगा तो 3 रुपए का तो फर्क आएगा। समझ आ गई बात। तो पर किलोमीटर अगर इसको अगर 5 मान लेते हैं आप तो पर किलोमीटर का चार्ज हो गया 5 रुपीज और टोटल कितना किलोमीटर चला x। तो अगर मैं कह दूं कि 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का खर्चा 5 रुपए, तो कुल खर्चा 50 हो जाएगा। इसी तरह 5 की x में मल्टी करती 5x, ये टोटल खर्चा है। हालांकि ये पैसा, ये जो है वो कुल पैसा है और ये भी पैसा ही आया है। अब ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये इसको 8 को अपने 5 माना हुआ है, 3 रुपए का हिसाब रहता है तो इसमें 3 प्लस कर देते हैं। ये जो भी चार्ज है उसमें 3 रह गया है तो ये आपके सामने है। अब ये एक इक्वेशन आ गई है जो 2 वेरिएबल्स में है। अब आपको यहां से क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ अभी मैंने सिखाया था, लेट x की वैल्यू 0 लेट कर लो। तो अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं तो 5 इंटू 0 प्लस 3, तो 5 इंटू 0 प्लस 3 3 आ गया भाई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो थोड़ा पॉइंटों में आ जाएगा, तो y की वैल्यू 0 के बजाय अब x की वैल्यू 1 ले लो आगे। हालांकि कर सकते हो y 0 जैसे मैंने पहले बनाया था, पर थोड़ा ये -3/5 अजीब सा आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस 3, तो 5 × 5 प्लस 3, तो क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। x1 तो y8। इसके बाद आप बढ़ते हैं आगे ग्राफ के ऊपर। तो वैल्यू 8 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर लेने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव कुछ नहीं। x 0 तो y थे, जब भी x 0 हुआ आप इस लाइन पे आते हो, y3 यहाँ आ गए, और x1 तो y8, x1 ये रहा और y8 ये रहा, ये रहा। और बिल्कुल स्केल को यूज करते हुए इन दोनों पॉइंटों से मिलती हुई एक लाइन खींच देना। क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है तो आपको ही पता है ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी बनेगी। आप स्केल से इसको खींचोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बना दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा पूरा मैंने समझा दिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जो भी बात आई है मुझे लगता है कि मैं आपको प्रॉपर समझा दी है आपको।
बस क्वेश्चन समझा देता हूं कि क्या है। आपको दो फिगर दे रखे हैं, पहले लिखा है फॉर फिगर, फिगर का मतलब जो बनी आकृति होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले है y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, थर्ड है y इज इक्वल टू 2x, और जो फोर्थ है वो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, और नीचे ग्राफ बना रखा है। 3 तक बना लेते हैं अपन। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो एक तो 0 0 पे है, एक -1 +1, इस तरह से लाइन खींच रखी है। पूछा गया है आपसे, कई बच्चों क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ये क्या है। इन चारों में से ये किसी एक का ग्राफ है। इस तरह एक पार्ट और भी है, पर एक समझ आ जाएगा तो दूसरा तो आ ही जाएगा। इन चारों में से किसी एक का ये ग्राफ है, आपको यही पता करना है ये है किसका। अब वही बात, आप कैसे पता करोगे? क्या ऐसी तरकीब है जिससे आप पता कर सकते हो? या तो चारों को अलग अलग बना के देखो। बिल्कुल, एक यहाँ लिख रखा है -1 और 1 और एक 0 0, ये पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, ये बनाए। एक तो ये तरकीब है, चारों को बना बना के देखो, देख लेना कौन सा आएगा। अब इस तरह करोगे तो ये एक ही क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए। तो सर कैसे करें? अब आपको इसमें बता रखा है कि -1 और +1 इस लाइन पे लाई करता है, इस पॉइंट लाइन के ऊपर है। इसी तरह 0 0 इसके ऊपर है। मतलब एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जहां x की वैल्यू -1 रखो तो y1 आना चाहिए, और x 0 रखो तो y 0 आना चाहिए। अगर वो इनमें से सेटिस्फाई करता है, वो इसका आंसर है। तो आपको सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आप x की जगह -1 रखते हो लेट, तो x की जगह -1 रखा तो y भी -1 आया, और y क्या आना चाहिए? +1 आना चाहिए। तो ये तो नहीं है, फर्स्ट नो, ये तो नहीं होगा। इसी तरह सेकंड पे आओ आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वही x की वैल्यू -1 रखो, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, ये तो सही बैठ गया भाई। -1 लिया तो +1, पर ये एक से संतुष्ट नहीं है ना, आपको इस पे भी आना है। इसी में अब एक देखो यस आया, तो आप दूसरा भी पुट करके देखो। अब यहाँ एक ही नो आ गया तो आगे ना बढ़िए, पहला ही नो हो गया आगे ना बढ़ो। अगर पहला यस होता है तो दूसरा ऑप्शन करो। अगर x 0 रखते हो तो x कीजिए 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, ये भी बिल्कुल सेट बैठा है। x 0 तो y 0, तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड का ग्राफ बना होगा। तो इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन आपको करना है, और घर से आज 4.3 एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चन आपको करके लाना है। ओके, और चैनल को बार बार मैं कहता रहता हूँ, आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा आपकी क्लास की बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता है। थैंक यू।